नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDB RJ पर। तो पिछले वीडियो की हम बात करते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर सभी स्टूडेंटों ने, उनके सहपाठियों ने, मित्रगणों ने बहुत ही उस वीडियो को प्यार दिया था और आगे भी शेयर किया था। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो आगे का जो वीडियो है उसका जो सेकंड पार्ट है राजस्थान की उत्पत्ति का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास का जो पार्ट सेकंड है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और बच्चों के जो कमेंट आए थे उन कमेंटों को मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा, उनके नाम है वो बताना चाहूंगा मैं आपको। तो बच्चों के जो कमेंट है उसके अंदर हम बात करते हैं तो संगीता सोनिया, इसके बाद @user RT@YT6 ये किसी बच्चे का नाम है। इसके बाद थर्ड गेमर है। इसके बाद राजकमल जाखड़। इसके बाद समीरा पन्नालाल सूड। इसके बाद यूजर VR8, सुनील कुमार, संगीता सोनिया, केसी चौधरी, सुमन, संतरा बेनीवाल, प्रीति शर्मा, अनीता बेनीवाल, दिनेश प्रजापत, हंसराज, हेमलता प्रजापत, कोमल कुमारी, किस्मत, हेमलता प्रजापत, यूजर WU, पूजा जांगीड़, पूजा पूनिया, हेमलता प्रजापत। इन सारे बच्चों ने कमेंट किए थे और अपने जो क्वेश्चन भी पूछे थे हमने, तो क्वेश्चनों के जवाब है वो भी कमेंट के अंदर दिए थे। तो सभी बच्चों ने इस वीडियो को, जो पीछे का हमारा जो वीडियो था, उनको बहुत ही उस वीडियो को क्या है आगे बढ़ाया और प्यार दिया वीडियो को। तो हम आज सेकंड जो पार्ट है वो उसका लेके आए राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति एवं विकास का जो अगला पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में। तो हमने पिछले पार्ट के अंदर क्या बात की थी? पिछले पार्ट के अंदर हमने बात ये की थी कि राजस्थान की जो उत्पत्ति वो किस प्रकार से हुई। और ये राजस्थान की उत्पत्ति है वो सूर्य की संरचना। हम सूर्य की संरचना को देखते हैं। सूर्य की संरचना को देखा, ये क्या है? सूर्य की संरचना को देखा। सूर्य के आंतरिक भाग के हमने देखा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जबकि बाहरी आवरण के अंदर हमने देखा था जिसको कोरोना बोला जाता है। बाहरी जो सतह है, इस सतह को क्या बोला जाता है? किरीट या कोरोना बोला जाता है। इसके अंदर जो पाई जाने वाली गैस है उस गैस को हमने देखा था कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। हीलियम गैस है। और आंतरिक भाग के अंदर जो केंद्रीय भाग है सूर्य का, उस सूर्य के केंद्रीय भाग के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। जबकि बाहरी आवरण के ऊपर हम देखेंगे तो क्या है? हीलियम गैस पाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, रिवीजन करना चाहेंगे हम थोड़ा सा क्लास का पीछे का, कि एक व्यक्ति था, एक विद्वान था, जॉर्ज थॉमस लिमेंटर महोदय। इनके द्वारा ये बताया गया था कि महाविस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? जॉर्ज थॉमस लिमेंटर के द्वारा बताया गया था, क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। ये जो महाविस्फोट है कब होता है? 13.75 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पहले ये क्या होता है? ये विस्फोट होता है। सूर्य के अंदर ये विस्फोट होता है और सूर्य से जो टुकड़े वो इसकी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके कहां जाते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये सूर्य की क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। पर सूर्य की आकर्षण शक्ति से क्या नहीं हो पाते हैं? मुक्त नहीं हो पाते हैं। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान के अंदर ये जो टुकड़े हैं ये ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो हमारे 8 ग्रह, वो ग्रह कहलाते हैं। आज भी सूर्य की इस आकर्षण शक्ति के कारण ये ग्रह क्या कर रहे हैं? इस सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार से क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या है? इसकी आकर्षण शक्ति है। ये क्या है? इसकी आकर्षण शक्ति है। इसके बाद में हमने देखा कि इसमें से हमने एक भाग को पढ़ा, एक जो ग्रह है इसके बारे में पढ़ा, वो था पृथ्वी।
वो था पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी प्रारंभिक समय के अंदर क्या थी, आग का गोला। प्रारंभिक समय में क्या थी, आग का गोला। अब जैसे जैसे क्या है समय बीतता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद में जो इसका दक्षिणी भाग है, जिसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध क्या है, स्थलमंडल। स्थलमंडल स्थलमंडलीय जो भाग है, इस स्थलमंडलीय भाग के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे परिवर्तित होती है, बदलती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी तरल द्रव्य होता है, कोई भी तरल द्रव्य होता है, तरल द्रव्य होता है वो क्या है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, कठोर होने लग जाता है। वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, कठोर होने लग जाता है। तो अब जो आगे की क्लास है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो पीछे की क्लास के अंदर मैंने आपको जो मोस्ट जो हेडलाइन थी वो बताई है। अब आगे की जो क्लास है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जो कंसेप्ट के साथ में हम राजस्थान की जो नई ज्योग्राफी है वो पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट है वो तभी समझ में आएगा आपके, तभी आप क्या करोगे, जब शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखोगे। तो हमने क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी के नीचे का जो भाग मैंने बताया था, यहाँ पर ये जो भाग है, ये जो भाग है धीरे धीरे क्या था, पहले पृथ्वी के अंदर पूरा तरल पदार्थ था, और जब तरल पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ तब ये दक्षिणी ध्रुव है, हम यहाँ पर लिख देते हैं दक्षिणी ध्रुव है। ये जो दक्षिणी ध्रुव है या दक्षिणी गोलार्ध का जो भाग है, ये क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ऊपरी भाग के अंदर मैंने बताया था इस प्रकार से क्या है, जल भरा था, इस प्रकार से ऊपरी भाग के अंदर जल भरा था। निचला भाग क्या था, निचला भाग स्थलमंडल के अंदर बदल चुका था। तो ऊपर वाले भाग को हमने क्या कहा, पेंथालासा, पेंथालासा। और नीचे वाला ये जो भाग है, इस भाग को हमने कहा था पेंजिया, पेंजिया और पेंथालासा। दो भाग हैं, दो भागों के बारे में मैंने बताया था कि पेंजिया को हम क्या कह सकते हैं, पेंजिया को हम स्थलमंडल कह सकते हैं, स्थलमंडल। जी हाँ बिल्कुल, हम इसको स्थलमंडल कह सकते हैं। क्या हम पेंजिया को दूसरे नाम से महाद्वीप के नाम से जान सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसे महाद्वीप के नाम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं पेंथालासा, कि पेंथालासा को हम महासागरीय भाग के रूप में जान सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि महासागरों के अंदर क्या होता है, जल ही जल होता है। क्या पेंथालासा को मैं जल ही जल बोल सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, हम जल ही जल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो पेंथालासा को हम क्या कह सकते हैं, जल ही जल कह सकते हैं। पेंथालासा को हम क्या कह सकते हैं, महासागरीय भाग कह सकते हैं। जबकि पेंजिया को हम क्या कह सकते हैं, स्थलमंडल भाग कह सकते हैं, या महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी के जैसे जैसे भाग ठंडे होते गए, उन भागों के ऊपर क्या है, कहीं पर तो महासागरीय भाग है वो हो गए, और कहीं पर क्या है, जो स्थलमंडलीय भाग है वो क्या हो गए, बन गए। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्रक्रिया धीरे धीरे क्या है, चलती रही। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे क्या है, ये जो तरल द्रव्य है, ये जो तरल द्रव्य है ये क्या हुआ, ठंडा हुआ। अब आपको पता है कि अगर कोई भी जो तरल द्रव्य है वो कठोर होता है, जैसे जैसे कठोर होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर क्या है, कठोर होके क्या पड़ने लग जाती हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं। तो तरल द्रव्य क्या होगा, कठोर होगा, और कठोर होने के साथ में ही उसके अंदर क्या पड़ने लग जाएंगी, दरारें पड़ने लग जाएंगी। अब दरारें कब पड़ती हैं, तो आपको पता है, आपने नाम सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उसके बारे में सुना होगा कि भूकंप आने से जब भूकंप आता है, पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है, तो उसके दौरान क्या होता है, जो दरारें हैं ये पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट टेक्टोनिक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में क्या सामान्य जानकारी है वो क्या है, जान रहे हैं। तो दरारें किस प्रकार से पड़ती हैं, जब भूकंपीय जो घटनाएं हैं वो घटती हैं।
अब पृथ्वी के अंदर भी क्या है, दरारें पड़ी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर भी क्या पड़ी, दरारें पड़ी। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे, देखो ये पृथ्वी का जो भाग है, ये पृथ्वी का नीचे का दक्षिणी ध्रुव है जिसके अंदर पेंजिया है। अब हम पेंजिया की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, पेंजिया की। तो हमने ये चित्र यहाँ पर लिया है, नीचे का जो भाग है इस प्रकार से हम भाग बना दे, ये पेंजिया का भाग है। और ऊपर के भाग के अंदर आपको पता है कि सारे भाग के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इस प्रकार से ऊपर का जो ये भाग है, इस भाग के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब नीचे का जो भाग है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे तरल द्रव्य क्या होता है, ठंडा होता है, उसी प्रकार से क्या है, इसके अंदर दरारें या दरार पड़ना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो दरारों के माध्यम से जो ये भाग था, पेंजिया था, ये दो भागों के अंदर क्या हो गया, टूट गया। अब पेंजिया को दो भागों के अंदर हमने तोड़ा, तो इस प्रकार से इसके अंदर ये दो प्रकार की दरारें हैं, इस प्रकार से दरारें पड़ गई। अब देखो, इन दरारों के बाद कितने भूभाग, दो भूभागों का यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो हम पहला जो भूभाग बना देते वो इस प्रकार से था, और दूसरा भूभाग है वो इस प्रकार से था। तो हम दोनों भूभागों के बारे में देखते हैं। अब ऊपर का ये जो पानी था, ऊपर का जो ये पानी था, इसके बीच में आ गया इस प्रकार से। ये जो जगह खाली थी, इस जगह के अंदर ये पानी आकर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया इस प्रकार से। अब नीचे का जो भाग था, ऊपर की हम भाग की बात करेंगे तो ये था अंगारा लैंड। ये भाग था, ये क्या था, अंगारा लैंड, जिसे लोरेशिया के नाम से जाना गया, जिसे लोरेशिया के नाम से जाना गया। ये जो भाग था जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अंगारा लैंड या लोरेशिया के नाम से क्या इस भाग को जाना गया। तो चलो हम आगे बात करेंगे इसकी। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये लोरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। जबकि नीचे के भाग की हम बात करेंगे तो ये जो नीचे का जो भाग है, ये भाग कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। ये भाग जो कहलाया, ये कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। तो ये भाग क्या कहलाया, हमारा गोंडवाना लैंड कहलाया। जबकि ऊपर वाला जो भाग था, ये क्या कहलाया, लोरेशिया या अंगारा लैंड। अब हम ये जो बीच का भाग है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ, इस भाग को हम किस नाम से जानेंगे, तो टेथिस सागर, टेथिस सागर के नाम से जानेंगे। ये जो बीच का भाग बना, जो भूखंड बना, इसको टेथिस सागर के नाम से क्या है, जाना गया। अब हम बात करते हैं आगे बात करेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो यहां पर देखते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। यहां पर लिख देता हूं मैं गोंडवाना लैंड। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि राजस्थान है वो इनमें से किस भौतिक खंड का भाग है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका जवाब दें कि राजस्थान है वो किस भौतिक खंड का भाग है। तो यहां पर अंगारा लैंड की हम बात करेंगे तो अंगारा लैंड के अंदर उत्तरी अमेरिका, इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बाद में आएगा इसके अंदर यूरोप के बाद में इसमें आएगा एशिया। ये जो तीन हैं, ये तीन इसके अंदर आएंगे। जबकि हम इसके अंदर बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के बाद आएगा अफ्रीका। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशिनेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अगर नाम ओशिनेशिया आ जाए तो ओशिनेशिया भी क्या होगा, यहाँ पर सही होगा ऑस्ट्रेलिया के बाद में हम बात करेंगे तो आगे का जो आएगा हमारा दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका आएगा इसमें, अंटार्कटिका। ये जो चार थे ये इसके अंदर शामिल थे, जबकि तीन है वो इसके अंदर शामिल थे। ये चार है ये इसके अंदर शामिल थे। तो अब हम बात करेंगे आगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया तो यहां पर है। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि राजस्थान है वो
किस भौतिक खंड का भूभाग था, यानी किस जो भौतिक खंड है, किस भौतिक खंड का क्या है, भाग है, राजस्थान है वो किस भौतिक खंड का भाग है इनमें से। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर वो देना है। अब आगे हम बात करते हैं। देखो मेरे पास एक चित्र है, इस चित्र को हम देखेंगे, चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं चित्र आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर आपको दिखता है तो पूरा प्रयास किया जाएगा आपको बताने का। पेंजिया और पेंथालासा का जो चित्र है वो बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पेंजिया है, यहाँ पर मैं राउंड करता हूँ नीचे, अंडरलाइन करता हूँ इसको, पेंजिया और पेंथालासा। यहाँ पर ये जो भाग है, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कैमरे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो भाग है प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक भाग के अंदर, मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूं, ये प्रारंभिक भाग है। इस प्रारंभिक भाग के अंदर आपको जो संपूर्ण पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। इसके बाद में ये जो सेकंड भाग है, मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख देता हूं, अगर आपको दिखता है तो कैमरे के अंदर। ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर क्या है, 1 नंबर के अंदर पहले प्रारंभिक समय में इस प्रकार से थी। इसके बाद में जैसे जैसे पृथ्वी का घूर्णन बल, मैं यहां पर लिखता हूं पृथ्वी का घूर्णन बल, पृथ्वी का घूर्णन जो बल है, घूर्णन बल के कारण केंद्र से ये जो भाग थे ये धीरे धीरे क्या है, उत्तर की तरफ खिसकने क्या हो गए, इस प्रकार से उत्तर की तरफ खिसकने प्रारंभ हो गए। इसके बाद जो तीसरा नंबर मैं यहां पर लगा रहा हूं वो तीसरा नंबर इस प्रकार से। इसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, इस प्रकार की हुई। इसके अंदर ये जो सारे जो टुकड़े इस प्रकार से, यहां पर मैं राउंड कर रहा हूं, शायद दिख रहा है आपको, ये जो सारे के सारे जो भाग है ये टूट कर क्या है, इस प्रकार से अलग अलग भागों के अंदर क्या हो गए, बंट गए इस प्रकार से। जैसे कि ये भारत का नक्शा है वो यहाँ पर आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये कहां से टूट कर गया, ये यहां से टूट कर गया, ये यहां से टूट कर गया। पहले क्या था, ये जो भाग था ये संपूर्ण भाग एक जगह के ऊपर था, ठीक है। इसके बाद में ये अलग अलग टुकड़ों के अंदर टूटा, अलग अलग टुकड़ों के टूटने के बाद में ये भाग यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये जो भारत है वो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये भारत इस प्रकार से ये अफ्रीका से टूटकर अलग गया था। तो प्रारंभिक समय की हम बात करेंगे, प्रारंभिक समय की हम बात करेंगे। तो प्रारंभिक समय के अंदर जो भारत था वो किसका हिस्सा था, अफ्रीका का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बताना चाहूंगा मैं, अफ्रीका का हिस्सा था। क्योंकि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो व्यक्ति हैं, दक्षिण अफ्रीका के जो व्यक्ति हैं उनके गुण या शकल की हम बात कर लेते हैं, उनके गुण और शकल हैं वो हमसे क्या है, मिलती जुलती है। गुण और शकल क्या है, हमसे मिलती जुलती है। तो यहां पर मैं बात करूंगा तो प्रारंभिक समय के अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका जो है उसके क्या है, उसके जो भाग है अफ्रीका से टूट कर क्या है, भाग अलग गया और जाकर कहां पर टकराता है, एशिया महाद्वीप से जाकर क्या होता है, ये जो भारत का जो टूटा हुआ भाग है, भारत का जो टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग किससे जाकर टकराता है, तो एशिया से जाकर टकराता है। और आपको पता है कि जिस प्रकार से मान लो कि एशिया महाद्वीप से जब क्या है ये टुकड़ा जाकर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद इसके बीच में था टेथिस सागर, इसके बीच में क्या था, टेथिस सागर। अब जैसे ही आपको पता है कि आप कोई भी बाल्टी लेते हो और बाल्टी के अंदर पानी प्लस में कुछ मिट्टी के अंश है वो आप ले लेते हो, मिट्टी ले लेते हो कुछ। इसके बाद में आप क्या करते हो, धीरे धीरे दोनों हाथ इसके अंदर डालने के बाद में क्या है, उन हाथों को जैसे जैसे आप पास लेते जाओगे वैसे वैसे पानी तो क्या है, यहां से इस प्रकार से दोनों हाथों की साइडों से निकल जाएंगे, जबकि मिट्टी है वो आपके हाथों के ऊपर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो वैसे ही क्या हुआ, हम बात करेंगे तो टेथिस सागर की भूसन्नति क्या होती है, टेथिस सागर की भूसन्नति।
भूसन्नति का मतलब क्या होता है? भूसन्नति, भूसन्नति का मतलब होता है सागर के तल का ऊपर उठना। सागर के तल का क्या होना? ऊपर उठना। अब सागर का तल ऊपर उठेगा तो क्या होगा? आपके मन में ये सवाल होगा कि सागर का तल अगर ऊपर उठेगा तो क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा आपको कि सागर का तल ऊपर उठेगा तो सागर के तल में आपको पता होना चाहिए अवसाद प्लस मिट्टी क्या होती है? जमा होती है। अब जैसे जैसे सागर का तल ऊपर उठेगा वो अवसाद और मिट्टी भी क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद जैसे कि मैंने बताया ये एशिया है और ये नीचे से भारत का टुकड़ा है, तो क्या है जो टेथीस सागर के जो तल है वो भी ऊपर उठेगा, तो मिट्टी और क्या है? मिट्टी और अवसाद साथ में आएंगे तो पानी तो दूसरी साइडों में निकल जाएगा, प्लस में मिट्टी है वो क्या है? इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो ये टेथीस सागर की भूसन्नति से क्या है? टेथीस सागर की भूसन्नति से मानते हैं कि यहां पर किसका निर्माण हुआ? टेथीस सागर की भूसन्नति से यहां पर रेगिस्तान, यहां पर रेगिस्तान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और यहां पर जब ये एशिया से जाकर टकराया, ये एशिया से जाकर टकराता है तब क्या है? यहां पर नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय का क्या होता है? निर्माण होता है, क्योंकि ये इस प्रकार से जाके टकराता आपस में टकराई गया तो इसमें क्या पड़ेगी? वलन। ये देखो यहां पर ये क्या है? वलन है। इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मोड़ पड़ते हैं इसलिए क्या कहा जाता है? इसको मोड़दार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार से क्या है? मान लो कोई भी गाड़ी या स्पीड से आ रही है तो इस प्रकार से क्या है? जब आपस में उनकी भिड़ंत होती है तो इस प्रकार से क्या है? आपस में उनके अंदर कुछ ना कुछ मोड़ पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है? जब भारत का टुकड़ा आता है और क्या है? जब हमारा एशिया जब आपस में टकराते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या होता है? यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। और जो टेथीस सागर था, टेथीस सागर था, उस टेथीस सागर के स्थान पर क्या है? रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या हो जाता है? बन जाता है। तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं। देखो फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी का जो नीचे का भाग था हमने दो भागों के अंदर इसको बांटा। एक तो ऊपर का भाग था पेंथालासा और नीचे का भाग था पेंजिया। अब हम इसको पेंजिया को दो भागों के अंदर तोड़ा, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। इसके बीच में जो भाग बना इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, ये था टेथीस सागर। ये क्या था? टेथीस सागर। ऊपर का ये जो भाग है यहां पर लिख देता हूं मैं अंगारा लैंड, और नीचे का ये जो भाग है ये भाग कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड नीचे का ये भाग था, ये था गोंडवाना लैंड, जबकि ऊपर का ये जो भाग था ये था हमारा अंगारा लैंड। अब क्या होता है? जैसे ये जो भाग है, ये जो टेथीस सागर के जो मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर टेथीस सागर की भूसन्नति के कारण यहाँ पर क्या है? जो हमारा नीचे का जो भारत का जो टुकड़ा है, मैंने बताया था आपको कि हमें प्रारंभिक समय था, उस समय क्या है? अफ्रीका के मूल निवासी हैं वो माने जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो व्यक्ति हैं उनके गुण और जो शक्ल है, जो चेहरा है वो क्या है? हूबहू क्या है? हमसे मिलता जुलता है। तो इसी प्रकार से क्या है? हमको अफ्रीका का मूल निवासी क्या है माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये टूटकर अलग होता है तो वहां से दो भाग टूटते हैं। एक तो है हमारा, हम बात करेंगे मेडागास्कर, अफ्रीका से टूटकर अलग होता है मेडागास्कर। मेडागास्कर की तो स्थिति वहां पर ही है, वो क्या है? मेडागास्कर है, मेडागास्कर तो वहीं पे क्या है? टूटकर वहीं पे जो है स्थित हो गया, स्थापित हो गया। जबकि भारत का जो भाग है, जैसे ही अपकेंद्रीय बल लगता रहा वैसे वैसे क्या है? अब मैं आपको एक चित्र है वो दिखाना चाहूंगा, आपको पता चल जाएगा इसी चित्र के अंदर। तो यहां पर मैं एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये क्या है? नीचे का भाग, जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो स्थलखंड का जो भाग है, मैं यहां पर राउंड करता हूं, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। देखो आपको अगर ये दिखाई देता तो अंडरलाइन के अंदर, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं तो आपको शायद अंडरलाइन है वो दिखाई देगी। ये देखो
यहां पर आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है, तो पहले प्रारंभिक समय में इस प्रकार का था। मैंने आपको पहले भी चित्र दिखाया था, उसके अंदर बताया था, तो प्रारंभिक समय में इस प्रकार का था। इसके बाद में इसके भाग अपकेंद्रीय बल लगने के कारण इसके अलग अलग भाग इस प्रकार से टूटे। ये भाग है इस प्रकार से टूटे। यहां से भारत का भाग भी टूटा और यहां से ये भाग है, ये मेडागास्कर का टूटा। तो ये भारत का भाग है, ऊपर की तरफ इस प्रकार से खिसकता गया और यहां पर क्या था, एशिया। मैं यहां पर लिखता हूं, ये था एशिया। और ये जो भाग टूटकर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ एशिया से टकराता है, तब क्या है, यहाँ पर बीच में जैसे जैसे टेथिस सागर का तल ऊपर की तरफ उठता गया और यहाँ से टेथिस सागर से अवसाद, टेथिस सागर के नीचे अवसाद प्लस में जो मिट्टी जमा थी, ये मिट्टी पेंदे से उठकर स्थलीय भाग के ऊपर जो सरफेस थी, भूपर्पटी थी, इस भूपर्पटी के ऊपर आ जाती है और जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रेगिस्तान का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो आगे हम बात करेंगे। तो इसके अंदर मैंने बताया था प्रारंभिक समय में हम अफ्रीका के मूल निवासी थे और अंगारा लैंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। गोंडवाना लैंड की हम बात करेंगे तो गोंडवाना लैंड के अंदर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के भाग इसके अंदर क्या है, शामिल है। ठीक है, अब आगे हम बात करना चाहेंगे। देखो आगे हम इसको मिटाते हैं और आगे हम बात करना चाहेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि प्रारंभिक समय के अंदर जो राजस्थान है वो किस भौतिक खंड का भाग था। तो इसका जो आंसर है वो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बच्चे हैं वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार भी सीधे जाते हैं और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड और ये जो बातें हैं पेंजिया और पेंथालासा वाली जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको बच्चे हैं वो क्या है, केवल ऊपर का जो भाग है वो पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत ही अच्छा यहाँ पर बताया है, तो इसको शुरू से लेकर क्या है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम बात करेंगे प्रारंभिक समय में भारत है वो किसका हिस्सा था, तो अफ्रीका। टूटने के बाद ये कहां, एशिया से जाकर टकराता है और टेथिस सागर की भूसंनिधि से वहां पर क्या होता है, हिमालय जो नवीन पर्वत श्रृंखला उसका निर्माण होता है, वल्लित मोरदार पर्वत श्रृंखला का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पेंजिया है वो दो भागों के अंदर टूटा। पेंजिया दो भागों के अंदर क्या होता है, दो भागों में टूटता है। इसके अंदर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो भाग है वो था हमारा अंगारा लैंड, जिसको क्या है, लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, लॉरेशिया। इसके बाद में दूसरा जो भाग था, तो दूसरे भाग के बारे में हम जानते हैं। दूसरा भाग कौन था, हमारा गोंडवाना लैंड। दूसरा जो भाग था वो था हमारा गोंडवाना लैंड। ये दो भाग थे, ये पेंजिया से टूटकर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यही पूछा है कि राजस्थान इन भौतिक खंडों में से किस भौतिक खंड का भाग है, राजस्थान किस भौतिक खंड का भाग है, इन दोनों में से आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा जवाब देने हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अपने मित्रों के साथ में, अपने साथीगण के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है DDV RJ, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे शेयर करें, वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।